जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले। हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग? दोस्तों इस समय हमने गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। जो भी बच्चे अक्टूबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये लाभदायक होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, यानी फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया है। लाइन टू लाइन क्लियर कर रहे हैं हम पूरे चैप्टर्स को। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है आपके माइंड में तो आप लोग उस समस्या के निवारण के लिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है ना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इन्फो भी लेकर आते हैं एनआईएस के रिगार्डिंग। अगर आप नहीं देखते तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, चलिए। सो देखिए एसएसटी के भी है 20 लेक्चर डाल दिए मैंने। अगर आपने उस 20 लेक्चर को नहीं देखे तो पहले जाके देख लीजिएगा, ताकि आपका एसएसटी यानी सोशल साइंस और साथ में होम साइंस दोनों साथ साथ चले। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो गृह विज्ञान का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा, जिसमें मैंने आपको होम साइंस क्या है उसके महत्व के बारे में बात की थी, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले वो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि 1.4 गृह विज्ञान के विषय में भ्रांतियाँ, यानी कि एक भ्रम क्या है लोगों के अंदर कि गृह विज्ञान क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि एक आम आदमी को लगता है ना कि जो गृह विज्ञान है ना वो सिर्फ खाना पकाना, सिलाई करना या घर के साज सज्जा से ही रिलेट करता है। यानी कि हम बोलते हैं यार गृह विज्ञान, अबे यार ये होम साइंस लेने वाला सब्जेक्ट है क्या? ये सब्जेक्ट तो लड़कियां लेती है, ये तो लड़कियों के लिए बना है, क्योंकि ये तो घर के सारे काम होते हैं इसमें, वो तो लड़कियां ज़्यादा बेहतर कर सकती है, लड़कों के लिए थोड़ी ही होता है ये होम साइंस। ठीक है, तो हम ये सोच के इसको नहीं लेते। ठीक है, मगर आपको इस टॉपिक से ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि गृह विज्ञान मात्र खाना पकाना या सिलाई करना नहीं होता, या फिर बच्चों की देखभाल करना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है भाई इसके अंदर गृह विज्ञान में खाना पकाना नहीं होता, सिलाई करना नहीं होता है, ये सब कुछ भी होता है, मगर इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती है। फिर मैं वही बात करूँगा, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि खाना तो आप भी खाते हैं, खाना तो जानवर भी खाता है, मगर दोनों में पता होना चाहिए कि कौन सा खाना फ़ायदेमंद है। ठीक है, और ये गृह विज्ञान सिखाता है। समझ में आ गया क्या एग्जाम्पल है? खुद सोच लेना। मैंने कहा कि खाना आप भी खाते हैं, खाना जानवर भी खाता है। अगर जानवर को नहीं पता वो क्या खा रहा है, इंसान को पता है, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान गृह विज्ञान के बारे में जानता है, यानी कि घर के विज्ञान के बारे में जानता है कि वो जो खाना खा रहा है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, पौष्टिक है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, खनिज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इंसान ने गृह विज्ञान पढ़ा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने पढ़ा है। आप चाय के अंदर चीनी डाल रहे हैं तो ये भी आपका एक गृह विज्ञान का पार्ट है कि आपको पता है कि चीनी डालनी है, उसके अंदर नमक नहीं डालना। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रत्येक व्यक्ति गृह विज्ञान को जानता है, समझता है। अगर उसे बिल्कुल ही नहीं पता होगा तो वो तो जानवर हो गया, क्योंकि जानवर को भी नहीं पता कि इसके अंदर चीनी डालो या नमक डालो, वो कुछ भी खा लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो गृह विज्ञान लेने वाले स्टूडेंट्स आपके पास ये पुख्ता पॉइंट है कि हाँ, कोई अगर आपसे पूछे कि गृह विज्ञान में होता क्या है तो आप यही एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि भैया गृह विज्ञान में ना आपको जीरो से लेकर हीरो तक की सारी चीज़ें पता होती है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप जानवर हैं। ठीक है, यानी कि गृह विज्ञान का मतलब होता है कि आपको घर के बारे में सब कुछ पता होगा। ठीक है, क्लियर? तो भोजन, आवास, कपड़ा दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, इन सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप एग्जाम्पल के तौर में देखिए, यहाँ पे राष्ट्र मुक्ति विद्यालय जो है ना उसके अंदर गृह विज्ञान के 49% जो विद्यार्थी है ना वो पुरुष हैं। ठीक है, यानी एनआईएस के अंदर 49 लोगों को, यानी 49% लोगों को क्या है, वो जो होम साइंस मिली है वो किसको मिली है? वो मिली है पुरुषों को। ठीक है, इसके अंदर ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस बताई जाती है। चलिए सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं कि भ्रांति ये है कि गृह विज्ञान विषय केवल लड़कियों के लिए है, क्योंकि भविष्य में उन्हें घर संभालना है, ये सोच लेकर भी बहुत से लोग गृह विज्ञान को लड़कियों से ही जोड़ देते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों की देखिए, लड़कियां आजकल नौकरियां भी कर रही है, ये भी आप जानते हैं। तो जब लड़कियां नौकरी कर रही है तो लड़कों को भी उनके साथ हाथ बटाना ही पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, आप लोग भी जब शादी करेंगे ना तो आपकी वाइफ अगर नौकरी कर रही होगी तो आपको भी बराबर में उसके हक में आपको घर का काम करना पड़ेगा। तो घर का काम करने के लिए आपको भी पता होना चाहिए कि चीनी क्या होती है और नमक क्या होता है। अगर नहीं पता है तो गलती से आप लोग चाय के अंदर नमक और चीनी
डाल दोगे सब्जी में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगला है भ्रांति, जब लड़कियां गृह कला अपनी माँ से सीख सकती है तो गृह विज्ञान की ज़रूरत क्यों है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी एक पॉइंट बन जाती है कि लोगों के अंदर गलत सोच है कि जब लड़कियां अपनी माँ से ही सारी चीज़ें सीख लेते हैं गृह विज्ञान में, तो फिर गृह विज्ञान की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, बहुत सी चीज़ें जो होती है ना वो नहीं समझ में आती माँ को। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अचार बनाते समय आपने तेल कितना डाला ये आपको पता है, मगर आप ये बताइए कि किस चीज़ से उसके अंदर खराबी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग खट्टा करने के लिए उसके अंदर नींबू डालेंगे, मगर नींबू डालने से हो सकता है वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक होती है, और साइंटिफिक चीज़ें, देखिए होम साइंस की बात कर रहे हैं ना, आपकी मम्मी को होम का मतलब पता है, मगर उसके अंदर लगने वाली साइंस के बारे में तो ना पता होगा, तो नहीं सीख सकती है सारी चीज़ें, तो बिल्कुल नहीं सीख सकती है। तो ये भ्रांति भी इंसान को दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि सारी चीज़ें वो सीख सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर क्या है, गृह विज्ञान पढ़ने के बाद आकर्षक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। लोगों को ये लगता है कि हम गृह विज्ञान यानी होम साइंस पढ़ देंगे ना तो हमको जॉब नहीं मिलेगी उस फील्ड में। ठीक है, होम साइंस के फील्ड क्या हो सकते हैं, होम साइंस में कौन कौन सी जॉब हो सकती है। चलिए, तो हम वही बात करेंगे कि किस तरह की जॉब होम साइंस में आपको मिल सकती है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो गृह विज्ञान के क्षेत्र देख लीजिएगा। सबसे पहले आप गृह विज्ञान के क्षेत्र देखिएगा, और क्षेत्र के अंदर 5 अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं। जैसे फर्स्ट है खाद्य एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर खाद्य एवं पोषण विज्ञान के अंदर आप भोजन के पोषण, आहार नियोजन, पोषण तत्व, पोषण स्तर, स्वास्थ्य और रोगियों की देखभाल, खाद्य क्रय एवं भंडारण, खाद्य परीक्षण, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। ठीक है, सीखते हैं। ठीक, चलिए, तो सेकंड है संसाधन प्रबंधन। ठीक है, संसाधन प्रबंधन की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षण, उनकी कार्य नीतियाँ, उनकी आय प्रबंधन, बचत, निवेश, स्थान व्यवस्था, समय व ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, बहुत सारी चीज़ें संसाधन प्रबंधन में आप सीखते हैं, यानी कि मैनेजमेंट सीखते हैं। कुल मिला के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, आपके घर में कितनी चीज़ें उसको कैसे मैनेज किया जाएगा ये आपको सिखाया जाएगा, ये आप सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। ठीक है, ठीक है, अब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी होम साइंस में सीखते हैं हम। अगर होम साइंस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, वो अलग बात है, फिजिकल साइंस में भी सीखते हैं। ठीक है, मगर होम साइंस का भी ये पार्ट है। ठीक है, तो उसमें भी पता होगा कि भाई मानव विकास के कुछ मुद्दे इसमें भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है वस्त्र विज्ञान। देखिए, वस्त्र विज्ञान के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है, मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या चीज़ें बेहतर लगेगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या होम साइंस में देखने को मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, ठीक है, इसके अलावा आप कॉलेज स्तर पे भी पढ़ते हैं इस सिलेबस को। ठीक है, इसके बारे में आप कॉलेज पे भी जाएंगे ना, कॉलेज में जब पढ़ेंगे तो कॉलेज में भी आपको इस तरीके का एक सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, होम साइंस। ठीक है, चलिए, होम साइंस मिलता है। ठीक है, चलिए, तो अगला है गृह विज्ञान में अवसर। अब अवसर की बात करते हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं कि भैया इसमें नौकरी नहीं है। चलिए, हम बताते हैं नौकरी कौन कौन सी है। तो पहला तो है कि आप संसाधन प्रबंधन बन सकते हैं। ठीक है, संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें ग्राहक सतर्क व्यक्ति बनना। ठीक है, परिवार आय व व्यय का चतुर प्रबंधन करना। ठीक है, यानी पारिवारिक जो इनकम वो होता है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, उसके बारे में आपको सही तरीके से मैनेजमेंट करना आ जाएगा। थर्ड है बचत की आवश्यकता को पहचानना और निवेश करना। फोर्थ है कार्य सरलीकरण। ठीक है, यानी कि आप सही तरीके से कार्य को करना सीख जाएंगे, थकान पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना सीख जाएंगे, मैनेजमेंट करना, सौंदर्यीकरण पर अपना काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने सौंदर्यीकरण पर भी काम कर सकते हैं, घर में ऊर्जा के संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग व संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन के लिए बात करता हूं जब मैं, तो एक जागरूक ग्राहक की जिम्मेदारियां व अधिकारों को पहचान जाएंगे। उपभोक्ता सहायक सामग्री का खरीदारी करते समय जो सेवाएं लेते समय प्रयोग किया जाता है ना, समय और सेवाएं, उस पर काम करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उपभोक्ता सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता मिल जाएगी आपको। उपलब्ध आय में व्यय के कुशल प्रबंधन की क्षमता आपको पता चलेगी। ठीक है, इसके अलावा बचत करने की योग्यता मिल जाएगी। इसके अलावा बचत व निवेश योजनाओं से अधिक जो लाभ उठा सकते हो ना, वो भी आपको इसके अंदर सीखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा की बचत के लिए समय योजना बनाना, फिर कार्य सरलीकरण करना, विभिन्न घरेलू क्रियाकलापों के लिए स्थान व्यवस्था की योग्यता रखना। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने मानव विकास की जब बात की थी तो मानव विकास में किस तरह की चीज़ें आ सकती है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। देखिए, सारी चीज़ें याद मत करना, फिर से कह रहा हूँ, अगर 12 से 15 पॉइंट है ना तो आपका हक ये बनता है कि आप कम से कम 12 से 15 पॉइंट तो नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ, मगर 6-7 पॉइंट आपको हर किसी के याद होने चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। ठीक है, तो यह मानव विकास के बारे में पढ़ लेना यहाँ पर।
ठीक है, सारा चीज़ ठीक। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अगली बार हम गृह विज्ञान में रोजगार के अवसर की बात करेंगे, यानी कि रोजगार के अवसर में किस तरीके के कर्मचारी बन सकते हैं हम, सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं, प्रतिनिधि के बारे में हम बात करेंगे, कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये सेकंड लेक्चर था। चलिए मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। अगर आप न्यू हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें कि भैया यहाँ पे एक होम साइंस का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कराएं, ठीक है। फ्री में है, यही चीज़ आप बाहर जाके ऑफलाइन पैसे देते हैं। आपको भी बताऊं, मैं इसके भी पैसे लगते हैं, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना यही चीज़, तो इसकी फ़ीस लगती है प्रॉपर, ठीक है। मगर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो आप फ्री का फ़ायदा उठाइए और गुरु दक्षिणा के नाम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगला लेक्चर जल्द से जल्द लेकर आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।